बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों बरखुरदारो, अगर आपने सेहतमंद रहना है तो फिर पार्क में तशरीफ लें। पार्क में आ जाओ, वर्जिश भी करें, जॉगिंग भी करें, वॉक भी करें, तो अस्पतालों से भी बच जाओगे, मस्जिद की कुर्सियों से भी बच जाओगे। तो कोई सुन के आ जाते हैं, कोई सुन के बस सुस्ती। तो हमारे बड़े अफसर जो हैं, पाकिस्तानी सरबराह, पूरी मुसलमान हुकूमतों के सरबराह फ़लस्तीन पर जुल्म देख कर सो गए हुए हैं, अपने अपने मफाद के चक्कर में पड़े हुए हैं। फ़लस्तीन वालों के लिए कुछ कर रहे, कम अज़ कम हमारे जैसे लोग जो सुन रहे हैं वो उनकी चीज़ों का बाइकाट ज़रूर करें। नेट पे उनकी चीज़ें आ गई हुई हैं, तो उनकी चीज़ें जो इस्तेमाल कर रहे हो वो बंद कर दो, ताकि आपका हिस्सा भी पड़ जाए फ़लस्तीन की हिमायत में। अगर आपने अल्लाह के सामने सुरखरू होना है तो अपने मुसलमान भाइयों की इमदाद कर लो, इसी तरीके से इमदाद कर लो। हमारे बड़ों की एक आवाज़ है, हम एटमी मुल्क है। अक्सरियत में इस्लामी ममालक सबसे ज़्यादा एक जो मुसलमान है 55 तकरीबन मुल्क है, लेकिन इनकी आवाज़ अगर एक हो जाए तो 80 लाख यहूदी उठने के काबिल रहें। उन्होंने मुसलमान मुल्कों को यरगमाल बनाया हुआ है, तो इस यरगमाली से निकलो, अमेरिका के चक्कर से निकलो। अमेरिका ने हमें तकसीम कर दिया हुआ है, तो सब इस्लामी मुल्क अपने अपने मफाद में फंसे हुए हैं। चंद ममालिक ने डट कर बात की है और उनका रवैया फ़लस्तीन के लिए बेहतरीन था, मगर जो अपने मफाद में फंसे हुए हैं वो अल्लाह के सामने शर्मिंदा होंगे जाकर। तो दोस्तों बरखुरदारो, आपसे इल्तिजा है मेरी कि हम तो ऐसे ही कर सकते हैं, या दुआ कर सकते हैं, या उनकी चीज़ों का बाइकाट कर सकते हैं। हम और क्या कर सकते हैं? अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसम मनीर साहब भी कोई बयान दे दें तो कोई अमेरिका नाराज हो जाएगा? तो यही है हमारे मफादात, ये जजीरों के और बाहर सहूलतों के। तो अब आवाम को पता चल गया हुआ है, इसलिए अगर अपनी ये ज़िंदगी भी चैन और सुकून से गुजारनी है, ड्यूटी वाली भी और रिटायरमेंट के बाद भी, तो फिर सोच लो कि क्या बेहतर तरीका है मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने का। तो फेयर इलेक्शन कराने का भी सोच लो कि कैसे फेयर इलेक्शन होगा। जैसे ये इलेक्शन चल रहा है ये फेयर होगा? अफरा तफरी बदमनी ये और ज़्यादा होगी। ज़रा इलेक्शन करा के तो देख लीजिए। तो दोस्तों चलो आओ पार्क में आ जाओ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।